हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्रिय अरुण कुमार जो लेकर आता है आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी चाचा चौधरी साबू से, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका। तो आओ दोस्तों सुनते हैं इस कहानी को और करते हैं एंजॉय। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। चाचा और साबू एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे गार्डन में। तभी साबू बोला, चाचा जी, मैं इतने सालों से पृथ्वी पर हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी का यह हिस्सा जिसमें भारत है, पृथ्वी के यूरोप के हिस्सों से पिछड़ा हुआ है। चाचा बोले, हाँ साबू, एक जमाना था जब हमारे देश विज्ञान और कला में यूरोप के देशों से बहुत आगे था। आपसी फूट ने हमारे देश को तरक्की की दौड़ से पीछे धकेल दिया। प्राचीन काल में सबसे पहले हमारे यहाँ उड़न खटोला बना, जिसे पश्चिमी देश अब हवाई जहाज कहते हैं। रामायण और महाभारत की लड़ाइयों में अग्निबाणों का प्रयोग हुआ था, जिसे रूस और अमेरिका इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। साबू बोला, प्राचीन भारत के वे महान वैज्ञानिक कहाँ हैं जिन्होंने ऐसी बेजोड़ चीजें बनाई? चाचा बोले, वे सब इतिहास के अंधकार में लुप्त हो गए, परंतु भारत में एक व्यक्ति अब भी ऐसा है जो अपनी मिसाल आप है। आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। साबू और चाचा उससे मिलने के लिए चल दिए। साबू, मैं उनको चक्रमाचार्य कहता हूँ। अच्छा, चक्रमाचार्य की हवेली पर गए। वो चाचा चौधरी ने दरवाजा खटखटाया। आचार्य जी, आप अंदर है? अंदर से आवाज आई, चौधरी जी चले आओ। साबू जरा सिर बचा के नीचे को झुककर अंदर आना, कभी सिर फुटवा ले। अच्छा, चाचा चौधरी आए और अंदर चक्रमाचार्य जी, मैं 6 महीने पहले भी इधर आया था, लेकिन आप बाहर ताला लगा हुआ था मिला, जिससे कि बाहर ताला लगा हुआ था, आप मिले नहीं थे। हाँ, मैं यहाँ से पूरे 5 साल गायब रहा। हिमालय पर्वत के जंगलों में खाक छानता रहा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां की तलाश थी। इससे पहले 1850 में जब तांतिया तोपे बीमार पड़ा था, तो उसके इलाज के लिए मुझे उन जंगलों में जड़ी बूटियां लेने जाना पड़ा था। चाचा जी, साबू चौका, 1850 में क्या तब श्री चक्रमाचार्य जी पैदा भी हुए थे? चाचा बोले, साबू, चक्रमाचार्य जी की आयु 350 साल से भी ज्यादा है। ओले साबू चौका, असंभव, पृथ्वी पर इतनी लंबी आयु का आदमी होना नामुमकिन है। हाँ, हमारे जुपिटर पर हजारों साल तक भी आदमी जी सकता है। चाचा बोले, साबू, चक्रमाचार्य जी हमेशा तरह तरह की जड़ी बूटियों की खोज में रहते हैं। इन्होंने हिमालय के जंगलों से ऐसी बूटियां खोज निकाली जिनका अर्क पीकर उन्हें लंबी आयु पाई है। साबू जुपिटर ग्रह का वासी है। इस लंबो को यह भी बता दो कि जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो वह संजीवनी बूटी ही थी, जिसको सूंघते ही वह झट से खड़े हो गए थे। हमारे देश की जड़ी बूटियों के गुण ऐसे थे। चाचा जी बोले, वेदराज, इसे माफ कर दीजिए। हाँ, आगे बताइए, इस बार आपको हिमालय के जंगलों में क्या मिला है?
अच्छा जी। इस बार मैंने हिमालय के जंगलों से कुछ अनूठी जड़ी बूटियां इकट्ठी की और सबको मिलाकर इसका अर्क बनाया। साबू, क्या यह अर्क खांसी जुकाम ठीक कर सकता है? वैद्य जी बोले, चौधरी यह साबू बहुत बड़ करने लगा है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसे ऐसी बूटी सुंघा दूंगा कि हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा। साबू को वैद्य जी बोले, अरे बेवकूफ, खांसी के लिए तो बनिए की दुकान पर मिलने वाली मुलहटी ही काफी है। फिर मैं इतने सालों तक घने जंगलों में क्या मारा फिरता रहा। मेरा अर्क वे अद्भुत दवाई है जो दुनिया में सबसे पहले कभी नहीं बनी। असर देखने के लिए मैं थोड़ा सा अर्क अपनी पालतू बिल्ली को पिलाता हूँ और आचार्य जी ने वह अर्क बिल्ली के आगे डाल दिया। बिल्ली उसे लप कर जल्दी से पी गई। आचार्य का अर्क खून में मिलते ही बिल्ली में परिवर्तन आने लगा। बिल्ली का आकार बढ़ते भेड़िए के बराबर हो गया। आचार्य जी, तुम्हारे अद्भुत अर्क ने बिल्ली में जो परिवर्तन किया वह सचमुच हैरान कर देने वाला है। चौधरी, हैरान कर देने वाली बात तो अब होने जा रही है। नहीं, मैं तुम्हें बिल्ली को गोली नहीं मारने दूंगा, वह मर जाएगी। पीछे हट जाओ। और आचार्य जी ने गोली बिल्ली पर चला दी। धाए। आचार्य जी, उसे गोली लगी और वह जिंदा है। साबू, आचार्य जी, क्या बंदूक में गोली असली थी? आचार्य जी, तुम फिर बक करने लगा। साबू, एक तरह से तुमने मेरी खोज और मेरे ज्ञान को चुनौती दी है। ठीक है, बंदूक में गोली नकली हो सकती है, पर मेरा ज्ञान रखने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। रेलगाड़ी वह नकली नहीं हो सकती। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को रेलवे लाइन पर बांध दिया है। साबू देख कर, रेल गाड़ी आ रही है, क्या मैं बिल्ली को खोल दूं? नहीं, उसे वहीं बंधा रहने दो जब तक कि उस पर से गाड़ी के पहिए न गुजर जाए। ओह बेचारी बिल्ली। और बिल्ली के ऊपर ट्रेन गुजर गई। चाचा जी, कहीं वे सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अद्भुत। वापस आकर अभी तुमने कुछ और भी देखना है। चौधरी, अब इसे मैं अपनी दूसरी दवाई पिलाता हूँ। वो दूसरी दवाई बिल्ली के सामने डाल दी। बिल्ली लप कर उसको भी पी गई। दवाई खून में जाते ही बिल्ली का आकार घटकर पहले जैसा हो गया। अब यह दूसरे आम जानवरों जैसी हो गई है और इसको कोई भी मार सकता है। मेरा यह अर्क मनुष्य जाति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। 2-4 बूंदे अंदर जाते ही यह अर्क बीमारियों से नहीं, मौत से भी मनुष्य को बचाएगा। चाचा जी बोले, आचार्य जी, आपने मनुष्य जाति को एक बहुत बड़े खतरे के सामने धकेल दिया है। वो कैसे? यदि आपका यह अर्क किसी अपराधी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के हाथ लग गया तो जानते हो क्या होगा? चौधरी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। यह अर्क पीते ही उस पर से मौत का भय हट जाएगा और वह ज्यादा अपराध करने लगेगा। मैं अपने इस अर्क की शीशी पर यह लेबल लगा देता हूँ ताकि इसके नज़दीक कोई न फटके। चौधरी, इस रहस्य को मैं तुम और साबू ही जानते हैं। दोनों अपने घर की तरफ चल दिए। आचार्य ने जहर का लेबल लगाकर कुछ हद तक तो अर्क की सुरक्षा कर दिया। फिर भी मेरा दिल कहता है कि इसका गलत
प्रयोग हो सकता है। चाचा जी, अगर यह सचमुच ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है तो मैं आचार्य ने इसका आविष्कार क्यों किया? वैज्ञानिक आविष्कार अपने कौतूहल को शांत करने के लिए करते हैं। उन्हें इससे कोई भी सरोकार नहीं होता कि आविष्कार का प्रयोग मनुष्य की भलाई के लिए होगा या बुराई के लिए। मुखबिर जामपीर पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में गया। कहो जहाँपीर, क्या खबर लाए हो? हुजूर, खबर तो बहुत बड़ी है, पर डर लगता है कि उसे मुंह से निकालते ही दम भी बाहर न निकल जाए। जामवीर, घबराओ नहीं, तुम्हें पुलिस का पूरा संरक्षण मिलेगा। हुजूर, मैंने अभी रामपुर राका को देखा है। राका कहाँ? हुजूर, नाचने वाली मुन्नी बाई के कोठे पर गया है। ये सुनते ही पुलिस अपनी गाड़ी को और कुछ पुलिस वालों को लेकर चल दिए। बस जामपीर, इतना काफ़ी है। 5-6 सिपाही मेरे साथ आओ। राका कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला है, इस पर वे हाथ से जाने ना पाए। और वहाँ पर जाकर पुलिस ने उस मकान को घेर लिया। राका चालाक भेड़िया है, इसलिए होशियारी से मुन्नी बाई का नृत्य चल रहा था। राका देख रहा था। राका को किसी ने खबर दी। राका, पुलिस। अच्छा मुन्नी बाई, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। राका, रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। कुत्ते! ओह! राका ने एक पुलिस के मुंह पर घुसा दिया और वहां से भाग गया। राका एक भी कदम आगे बढ़ाया तो राका ऊपर से कूद गया। शेरा और चलते ड्राइवर गाड़ी और तेज चलाओ। इधर पुलिस उसके पीछे गोली चलाने लगी। शेरा घोड़े पर और गोली शेरा की टांग पर लगी। जख्मी शेरा को छोड़कर राका आगे बढ़ा। वह इधर ही कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है। आओ मेरे साथ। पुलिस राका के पीछे पीछे और राका आगे आगे। राका के पैर में गोली लगी है तो वह इधर ही कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है। आओ मेरे साथ। राका छुपने की जगह खोजता रहा। इन सूखी जड़ी बूटियों का चूर्ण ही बना दूं। निमोनिया बुखार यह एक दिन में ठीक करने की समर्थ रखता है। राका उस घर में अंदर घुस गया। सुपरिटेंडेंट ने राका को एक खिड़की से घुसते देखा तो फौरन फायर किया। वैद्य के यहाँ। कौन? राका उसके पीछे खड़ा था। तभी बूढ़े जरा भी सोच किया तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। राका इस मकान में घुसा है, इसको चारों ओर से घेर लो। कुत्तों, अब मुझे थोड़ी आड़ मिल गई है, मैं तुम सबको जमीन चटा दूंगा। इधर राका ने पुलिस वालों को गोली मारी और एक पुलिस वाला ढेर हो गया। उधर पुलिस वाले ने गोली चलाई। सब लोग आड़ में हो जाओ। उधर से इधर गोली चलती रही। इधर कभी राका ने गोली चलाई, कभी पुलिस वालों ने चलाई। तभी मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। ओह, यह तो अचूक निशानेबाज है। राका का निशाना बहुत खतरनाक था, चूकता नहीं था और वह पुलिस पर चलाता रहा। चारों तरफ से गोलियां बरसाओ। चारों तरफ से पुलिस वालों ने गोलियां बरसाई। ओह, टिक 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 टिक। सिपाहियों राका की तरफ से गोलियां आनी बंद हो गई है। लगता है उसके कारतूस खत्म हो गए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ो। और पुलिस वाले उस मकान के आगे बढ़ने लगे। ओह, मैं फिर गया, लेकिन राका को जिंदा पकड़ना आसान नहीं है। राका ने वह जहर का लेवर देखा और जिंदा न पकड़े जाने पर वह मरना पसंद किया। तो उसने वह जहर वाला लेविल जिस पे चिपका हुआ था वह शीशी को उठाया और यह जहर मेरे लिए काफ़ी होगा। पुलिस के हाथ पकड़े जाने से अच्छा है इज्जत की मौत मरूं। और उसने वह
लेवल वाला जहर जैसे मुंह के लगाए, रुको तुम इसे नहीं पी सकते। उधर से पैर दौड़े तरा और चल बूढ़े, मरने से मुझे कौन रोक सकता है। और ओह, चाचा चौधरी ने ठीक कहा था, मैंने ये अद्भुत अर्क बनाकर सचमुच ही बहुत बड़ी गलती की है। और वह अर्क उस राका ने पी लिया। जब पुलिस अंदर आई तो उससे मेरी लाश मिलेगी। लोग कहेंगे राका एक दिलेर ही जिंदगी जिया और एक दिलेर की तरह मरा। ओह, मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हड्डियां कड़क रही है, शायद मौत आने से के चिन्ह हैं। ये क्या हो रहा है। उसका शरीर राका का बढ़ने लगा। सर देखो, राका एक विशाल आदमी की तरह हो गया। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ जो मेरा शरीर इतना बढ़ गया है। उधर पुलिस वाले पुलिस उसके घुटनों तक आने लगी। सिपाहियों, कुछ भी हो, इस खूंखार डाकू को गोली से भून डालो। और पुलिस वालों ने राका पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियों का कोई भी असर राका पर नहीं हुआ। मैंने सारे कारतूस इसके पेट में उड़ेल दिया, फिर भी न उसे कोई चोट आई और न ही खून बाहर निकला। इन ओछे चमत्कारों से वह हमें विचलित नहीं कर सकता। मैं अभी उसकी छाती छलनी कर देता हूँ। और उसकी छाती पर इंस्पेक्टर ने गोली जो चलाई तो उसके रागा कुछ भी नहीं असर हुआ। इतनी गोलियां लगने पर भी वह जिंदा रहा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पीछे हट जाओ। और उधर इतनी गोलियां लगने पर भी मैं जिंदा हूँ। राका सोचने लगा और हंसने लगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पीछे हटो, इसे रोको जरा। और पुलिस वालों पर उसने मुक्कों से प्रहार किया। एक ही मुक्के में सबको ढेर कर दिया। मैंने जो कुछ किया पता नहीं वह क्या था, पर अब पुलिस ने तो मुझे पकड़ सकती है, न ही मार सकती है। और ये कहता हुआ चला गया। चाचा चौधरी घर में घुसे। राकेट काफी घूम रहे। आओ अब घर बैठ कर थोड़ा आराम करें। उधर चाची जी, मैंने अभी घर को साफ किया था, तुम दोनों ने कीचड़ वाले पैरों से सारा ड्राइंग रूम गंदा कर दिया है। चाचा बोले, बात तो ठीक है रॉकेट, अगर अभी कोई मेहमान आ गया तो वह गंदे ड्राइंग रूम को देख कर क्या कहेगा। चाचा, आओ हम रसोई में चलकर बैठते हैं। भगवान, तुम खुश नहीं हो, निकल जाओ। चाचा चिल्लाई, क्योंकि चाचा जी ने सारे घर को गंदा कर दिया था। चाचा जी भागे। उधर रॉकेट, भागो वरना अपनी खैर नहीं है। उधर घंटी बोली। उधर टेलीफोन की घंटी बोलने लगी, ट्रन 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 ट्रन। चाचा जी, हेलो। चाचा जी बोले, हेलो। फ़ोन को उठाया और फ़ोन उठाते ही, चौधरी आप जल्दी चक्रमाचार्य की हवेली में पहुंचो, मुझे कुछ अनर्थ होने की आशंका है। साबू और चाचा वैद्य की हवेली की ओर दौड़े। साबू, जल्दी आओ मेरे साथ, मुझे चक्रमाचार्य की जान खतरे में लगती है। और उसके पास गए तो चक्रमाचार्य की हवेली में मर गया बेचारा। दूसरों को बचाने के लिए जो जिंदगी भर दौड़ धूप करता रहा, खुद बेमौत मर गया। ओह, चाचा जी ने वह शीशी देखी तो वे देखकर भौचक्के रह गए। उसके अद्भुत अर्क की शीशी खाली है, जिसका मुझे डर था वही हुआ आखिर। उधर राका अपने डाकू साथियों के साथ सरदार माल की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। किसी सेठ या बारात को लूटे तो बंदूकें और कारतूस खरीद लेंगे। नहीं, उधर राका बोला, यह छोटी मोटी लूटपाट बंद, आज हम कुछ बड़ा काम करेंगे, हम बैंक लूटेंगे।
इधर सरदार राका की जय हो, सरदार राका जिंदाबाद। और राका साथियों के साथ लिटी बैंक की ओर चल पड़ा। साथियों गहरा बैंक चेक कैश करने के लिए तैयार हो जाओ। सारे नोट निकाल कर सामने रख दो, वरना गोली से भून दिए जाओगे। जो जहाँ जहाँ नहीं रहे यही, यदि किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसका इस दुनिया से टिकट काट जाएगा, समझो। उधर वे सामान इकट्ठा करने लगे। बैंक लूटना इतना आसान नहीं बच्चे, बंदूक नीचे गिरा दो। पुलिस वाला खड़ा, पुलिस वाले की गर्दन राका ने एक ही कुल्हाड़ी से अलग कर दी। नालायक, जब बैंक लूटने जाते हैं तो सबसे पहले दरबान को मारते हैं, समझे। माफ़ कर दो सरदार, तुम्हारा अभी ऐसी गलती नहीं होगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो सारा पैसा इकट्ठा करके आओ, चले। बैंक लूटना इतना आसान नहीं, चलो सारी करेंसी खजांची को वापस करो। तूने अपनी मौत खुद बुलाई है बुढ़े। हाँ, और खजांची के गोली मार दी। गाड़ी में बैठ, गाड़ी रोको, इस बैंक से गोली चलने की आवाज़ आई है। पुलिस गुजर रही थी, पुलिस ने गाड़ी रोकी। अरे यह तो राका का गैंग है, घेर लो इन सबको। इंस्पेक्टर, तुमने राका का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस बेवकूफ़ी की सज़ा मिलेगी। साथियों ढूंढ दो इन सबको। उधर पुलिस और राका ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। पुलिस काफ़ी मर गई और राका के साथ भी मर गए, लेकिन राका पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, अब आगे सुनो इसका भाग 2। ये था भाग 1। अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो और घंटी को दबाओ। अब जल्दी ही आएगा इसका भाग 2।